आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नितिन नवीन जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम लोग उनका अभिनंदन करते हैं। उनके साथ हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री जम्मू कश्मीर के प्रभारी आदरणीय तरुण चुग साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे आदरणीय एलओपी साहब, आदरणीय हमारे सत शर्मा साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। तालियों के साथ हम लोग इन सबका स्वागत करें। आदरणीय हमारे रविंदर रैना साहब, आदरणीय हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, आदरणीय हमारे अशोक खजूरिया साहब, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और दीप जलाकर इस कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत करेंगे। मेरा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ इस कार्यक्रम में मुखर्जी जन्म जयंती के 125वीं जन्म जयंती पर अपने श्रद्धा सुमन जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अर्पण करेंगे और उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिस पल का हम लोग सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं, मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। सुबह 10 बजे ही सभी कार्यकर्ता यहां इस हाल में आना शुरू हुए थे और एक लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं और बताना भी चाहूंगा कि कल का जो समय था, कल रात्रि में यहां पर तूफान और बारिश भी रही, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पूरी टीम के साथ आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज उन्होंने अपना कीमती समय जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं को दिया, तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जम्मू में पहली बार जब से वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से भारत माता की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारे जिला के अध्यक्ष नंद किशोर जी भी, मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करें। श्यामलाल शर्मा जी भी मंच पर आसीन है, मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि वो भी उनका सम्मान करें। उनके बाद हमारे तरुण चुग जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं और जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं और समय समय पर हमें उनका मार्गदर्शन मिलता है। मेरा निवेदन रहेगा मेरी बहन संगीता जी से कि उनका भी हम लोग पगड़ी पहनाकर उनको भी हम लोग सम्मान करें। और आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को हमारे जिला के अध्यक्ष हमारे नंद किशोर जी जो हमारे जिला के अध्यक्ष भी हैं और सत शर्मा जी हमारे आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको पगड़ी पहनाकर उनका भी हम लोग सम्मान करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे पीओएम में मंत्री हैं, मेरा निवेदन रहेगा जिला अध्यक्ष नरेश जसरोटिया जी से कि वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को पगड़ी पहनाकर उनका भी सम्मान करें। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से वो मंच पर आए और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करें और उनका स्वागत करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष। बोलो भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम सबके चहेते नेता, जिनके स्वागत के लिए 10 बजे से हम सब कार्यकर्ता यहां पर एकत्रित हुए हैं, ऐसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनरल सेक्रेटरी और मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा तरुण चुग जी,
डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे केंद्रीय मंत्री, सुनील शर्मा जी हमारे लीडर ऑफ द पार्टी, लीडर ऑफ द अपोजिशन, जुगल किशोर शर्मा जी हमारे यहाँ के स्थानीय मेंबर पार्लियामेंट, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी हमारे पार्टी में मंत्री के पद पर, गुलाम अली खटाना जी हमारे मेंबर पार्लियामेंट, डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी हमारे पूर्व अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री, रविंद्र रैना जी हमारे पूर्व अध्यक्ष, अशोक खजूरिया जी हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे स्थानीय विधायक श्यामलाल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष नंद किशोर जी, मैं आप सबको साधुवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि इतनी गर्मी के बावजूद और 10 बजे से हम लोग अपने चहेते नेता माननीय नितिन नवीन जी का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आज का दिन हम सब के लिए कितना महत्व रखता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की शहादत का दिवस 23 जून और 6 जुलाई उनका जन्मदिन। इस पखवाड़े को हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की शहादत के बाद लगातार से जो है वो मनाते हैं। कारण ये है कि उस महान शख्सियत ने जम्मू कश्मीर के लिए अपनी जान निछावर की, अपनी शहादत पाई, क्योंकि वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में भी एक विधान हो, एक निशान हो, एक प्रधान हो। मित्रों, आज के दिन में, आज के इस संदर्भ में मैं चाहता था कि आप लोगों के बीच में ज्यादा बोलूं, बात रखूं। मैं चाहता था कि मेरे बाकी नेतागण भी आपके साथ रूबरू हो, आपके साथ बात रखें, लेकिन समय का अब आपके फ्लाइट भी जो है लगभग 1 घंटा लेट होने के बाद मैं सीधे तौर पर ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो मंच पर आए, जिनको सुनने के लिए हम सुबह से बेताब हैं, वो हम सब का मार्गदर्शन करें। माननीय नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। बोलो भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी। वंदे वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ पर उस स्थान पर मैं आज उपस्थित हुआ हूँ, उस धरती पे मेरे को आज उपस्थित होने का मौका मिला है, जो जिस धरती ने और जिस धरती के लिए हमारे नेता आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। मैं इस पुण्य धरती को नमन करता हूं और इसको आप सबको का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने उनके सपनों को साकार करने के लिए जो संघर्ष किया, उसके साक्षी यहां पर बैठा हुआ हर शख्स है, हर परिवार है। आज के दिन मंच पे उपस्थित हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सत्य शर्मा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष भाई सुनील शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता जुगल किशोर शर्मा जी, आदरणीय
गुलाम अली खुराना जी, हमारे वरिष्ठ मेरे मित्र रविंद्र रैना जी, आदरणीय निर्मल सिंह जी, नरेंद्र रैना जी, श्यामलाल शर्मा जी, हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित माननीय जिलाध्यक्ष जी और हमारे सभी वरिष्ठ, मैं देख रहा हूँ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। कई लोगों के साथ मेरे स्मरण जुड़े हैं, मैं उन सबको अभिनंदन करता हूँ। मेरी मातृशक्ति यहाँ बैठी हैं, मैं उनको भी अभिनंदन करता हूँ। मेरे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ मेरे युवा साथियों का भी अभिनंदन करता हूँ, जिन युवा साथियों ने जम्मू कश्मीर की पहचान को बदलने में बहुत ही पुरुषार्थ किया है। मित्रों, जिस धरती पर मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, मैं कहता हूँ त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान माँ वैष्णो देवी को नमन करते हुए, क्योंकि कहीं न कहीं जब तक माता का आशीर्वाद नहीं होता है, कोई भी पुत्र आगे नहीं बढ़ सकता और कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हम सबको भारत माता का आशीर्वाद मिलता है, माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद मिलता है, तभी हम भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। मैं नमन करता हूँ रघुनाथ मंदिर जी के, जिसका निर्माण हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी ने प्रारंभ किया और हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक हमारा ये मंदिर निश्चित रूप से हमारे आस्था का और भक्ति का केंद्र बना है। मैं आज के दिन अपने बाबे वाली माता और पीर खो के पवित्र गुफा को भी नमन करता हूं और उनका आशीर्वाद लेता हूं। आज के दिन मैं उन वीर सपूतों को भी याद करना चाहता हूं, अपने जनरल जोरावर सिंह जी को, जिन्होंने लद्दाख तक भारत का ध्वज लहराया पहुंचाया। मैं उनको भी आज ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को भी याद करता हूं, जिन्होंने 1947 में अपने प्राणों की आहुति देकर इस कश्मीर और जम्मू की रक्षा की है। मैं उनका भी नमन करता हूं। आज मुझे डोगरा की यह धरती पे आने का मौका मिला है। ये बलिदान की धरती है और इसकी कहानी निश्चित रूप से हर जम्मू कश्मीर के युवाओं के जुबानी से हम देख सकते हैं। मित्रों, आज का दिन हम सबके लिए विशेष है। जनसंघ काल से लेकर हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में, और हम कह सकते हैं जिन्होंने हम सबको पथ प्रदर्शक के रूप में हमें प्रेरणा दी, और आज जब हम उनका 125वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो मैं यहाँ पर उपस्थित अपने सभी कार्यकर्ता बंधुओं को और साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता पंडाल में बैठे हैं, मैं उनको भी नमन करता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो सबसे निचले पैदान पर भी बैठा रहता है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जो मंच पे बैठा हुआ कार्यकर्ता भी कितना। मैं मानता हूं हमें ताकत मिलती है अपने उन कार्यकर्ताओं से जो अंतिम बूथ पर बैठकर भी, अंतिम पैदान में पर बैठकर भी भाजपा के कमल को खिलाने का संकल्प को पूरा करने का काम करता है। मित्रों, आज का दिन हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, और मैं कहता हूं कि इस पूरे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दिन है। मुझे मालूम है यहाँ के लोग किस प्रकार से आज के दिन को अलग अलग तरीके से उत्साह के साथ मनाते हैं। मित्रों, जिस शख्स ने, हमारे श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने बलिदान को, अपने जीवन की आहुति दी, उनका आज जन्मदिन है और उनकी जयंती को हम इस रूप में मनाना चाहते हैं कि उनके संघर्षों को याद करना चाहिए। इस जम्मू कश्मीर के लिए जो उन्होंने सपना देखा, उस सपनों को साकार करने वाला काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं ने किया है। मित्रों, इसलिए मैं कहता हूं, हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था कि इस एक देश में एक विधान होगा, एक प्रधान होगा और एक निशान होगा, आज उस सपने को पूरा किया हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। साथियों, इतिहास के पन्नों में कई
कहानियां छिपी हैं, कई लोगों के अपने अपने स्मरण हैं, पर मेरे भी अपने स्मरण हैं। मुझे याद है जब 2011 में राष्ट्रीय एकता यात्रा के माध्यम से मुझे भी जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए उस युवा मोर्चा के टीम के साथ आने का मौका मिला था। मैं उस समय युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री था। हमारे अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी हुआ करते थे और हम लोगों ने संकल्प लिया था कि उस कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा करेंगे जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ था और जहां पर उन्होंने बलिदान दिया था। मुझे याद है कि 2011 की जब उस यात्रा को लेकर हम लोग निकले थे तो देश भर में कांग्रेस की सरकारों को बेचैनी हो गई थी। कांग्रेस के नेता पूरी तरह से कह सकते हैं बौखला गए थे। उनको डर था ये बड़ा यात्रा जम्मू कश्मीर के लिए के बड़ा संदेश लेके आने वाला है। मुझे याद है 2011 में 22 जनवरी को हम हमारे पार्टी के जो अभी कार्यालय के मंत्री हैं माननीय महेंद्र जी और हमारे गंगा प्रसाद जी यहाँ बैठे हैं, हम तीनों लोग कश्मीर गए थे और कश्मीर में जाकर वहां के प्रशासन को कहा कि हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना चाहते हैं। मैं आज आपके सामने उस विषय को इसलिए रख रहा हूं मित्रों, वो कहानी वो स्मरण निश्चित रूप से आज की पीढ़ी को और मुझे तो लगता है कि आज के जम्मू कश्मीर के लोगों को जरूर जानने का अधिकार है। मैं उस समय नहीं था जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया। 1953 में जब उनकी आहुति हुई, हम लोगों ने उनके संघर्षों को बाद में जाना। हमने बाद में देखा कि 50-60 साल पहले 70 साल पहले जिस व्यक्ति ने जो संकल्प लिया था, जो सपना देखा था, उसकी वास्तविक स्थिति क्या थी। मुझे जब मैं वहां के प्रशासन के लोगों से मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा था कि कश्मीर की घाटी में अगर तिरंगा लहरेगा तो कश्मीर का अमन चैन खत्म हो जाएगा। ये वो समय था जब दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत काम करती थी, कांग्रेस के लोग सत्ता में बैठे हुए थे। जब हम मिलकर लौटे तो उसी कश्मीर के लाल चौक पर जब देखा तो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था और दिल्ली में बैठी हुई सरकार मौन बैठी थी। मित्रों, मैं आज इसलिए ये वाक्य आपके सामने बता रहा हूं कि लोग पूछते हैं क्या बदला। मैं कहता हूं मेरे भारत में बहुत कुछ बदल गया। जिनके चश्मे में अभी देखने की क्षमता नहीं बची हो वही इस बदले हुए भारत को नहीं देख पाते हैं। 2011 का वो स्मरण और 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो वही कश्मीर का लाल चौक तिरंगे से लहराया हुआ नजर आता है। ये बदला है जम्मू कश्मीर का माहौल। मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं। मैं उस समय जम्मू कश्मीर में था, किस प्रकार से यहाँ की सरकार उस समय और दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने हमें तिरंगा फहराने के लिए रोकने के लिए कर्फ्यू तक लगा दिया गया था। मुझे एक घटना और बताने का इच्छा है आप सबों के बीच में। मैंने उस कालखंड में देखा कि जब भारत के तिरंगा लेकर कश्मीर में कोई व्यक्ति जाता था तो एयरपोर्ट पर उसके ब्रीफकेस की चेकिंग होती थी कि कहीं भारत का तिरंगा कोई लेके आ जाएगा तो कहीं ना कहीं कश्मीर में शांति भंग हो जाएगी। हम लोगों ने उस समय जम्मू में पेपर छपता था, जम्मू के पेपर के थाक के बंडल में डालकर हम लोगों ने भारत का तिरंगा कश्मीर तक भेजने का काम किया था। ये वो समय था जब दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत और यहाँ की सरकार बैठी थी। मित्रों, जब 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 धारा को समाप्त किया और 35A को समाप्त किया तो मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को असली आजादी 2019 में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था उस सपने को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता का संकल्प पूरा होने वाली बात है। मित्रों, आज हम जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आहुति को याद कर रहे हैं, मुझे मालूम है यहाँ पर बैठे हुए कई लोगों के अलग अलग स्मरण होंगे। उसके पहले हमारे पूर्व के
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने भी यात्रा निकाली, संघर्ष किया। हमारे अभी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उस समय उस यात्रा के महासचिव के रूप में, उस यात्रा के कार्यकर्ता के रूप में भाग लिए थे। उन्होंने भी संकल्प लिया था कि मुझे कश्मीर के घाटियों में, कश्मीर के वादियों में, जम्मू कश्मीर में भारत के तिरंगे को फख्र से लहराना है मित्रों। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि जब हम उनके 125वीं जयंती मना रहे हैं तो उनका जन्म स्थान पर भी भारत का तिरंगा गर्व से लहरा रहा है और भाजपा का भगवा पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के रूप में है। पश्चिम बंगाल में भी मित्रों जिस प्रकार से संघर्ष हुआ, पश्चिम बंगाल में भी जिस प्रकार से लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी बाहर की पार्टी है, अरे जिस भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक सदस्य का जन्म स्थान कलकत्ता था उसको भी हमने भगवामय किया। भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान आज वहां पूरी तरह से गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है और विकास के पैमाने को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन मित्रों जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया है। मैं आज जब उसके पहले भी कई बार यहाँ पे आता था, कार्यकर्ताओं के जो संघर्ष थे, मैं आज उस संघर्ष को भी नमन करता हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं ने चाहे कश्मीर की वादियों से लेकर जम्मू तक काफी लंबे समय तक संघर्ष किया है, परिश्रम किया है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जो सपना और जो संघर्ष आपने किया उसको हमारे नेता और आपके नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। मित्रों आज जब हम कांग्रेस के कुकर्म को देखते हैं, कांग्रेस की नाकामी को देखते हैं, तो लगता है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बैठी होती तो आज भी जम्मू कश्मीर का युवा स्टोन पेटर्स के रूप में जाना जाता, रणजी विजेता के रूप में नहीं जाना जाता। मित्रों आज पूरे देश में भारत के युवाओं की चर्चा होती है, पूरे विश्व में भारत के युवाओं की चर्चा होती है। मुझे याद है 2014 के पहले कश्मीर के युवाओं को लोग कहते थे कि ये स्टोन पेटर्स है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जब क्रिकेट के मैच में, क्रिकेट के मैदान में जम्मू कश्मीर के युवाओं ने अपना दमखम दिखाया और एक रणजी विजेता के रूप में पूरे जम्मू कश्मीर का सम्मान बढ़ाया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का उस सपना है जो उन्होंने खेलों को बढ़ावा दिया और खेल के साथ शांति और सौहार्द को भी आगे बढ़ाया।
बढ़ावा दिया और खेल के साथ शांति और सौहार्द को भी आगे बढ़ाया। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से इसता हूं कि जसमीत माता की